जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ निकलने वाले होंगे या निकल चुके होंगे, क्योंकि आपका 4 जनवरी को पेपर है। इस क्लास में आपके लिए स्पेशली सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। इसी में ही आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अपडेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टाइप का इसमें सभी मटेरियल लिया गया है। आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें और 25 के 20 क्वेश्चन आपको लगाना है और आपको अंत में कमेंट करके बताना कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया था। बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर होगा, भाई सेम इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इजी आता है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में संपन्न 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था? तब किस स्थान पर रहा था? 62वें, 68वें, 71वें या 74वें? यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा 71वें स्थान पर। सी वाला जो ऑप्शन होगा वह सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में कहाँ भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? हो सकता है आपके पेपर में यह प्रश्न आपको देखने को मिले। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आइजोल में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? आइजोल में। और आइजोल ये किस राज्य की ये राजधानी है? आप कमेंट करके बताएंगे आइजोल जो है वह किस राज्य की राजधानी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ कहाँ किया? तब इसका जो मोदी जी ने जो शुभारंभ किया था, कहाँ पर किया गया था, ये पूछा गया है इसमें। यह कहाँ किया गया था? इसका किया गया था मुंबई में। यदि आपका जवाब मुंबई होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको बताना चाहेंगे, आपको इसी क्लास से आपको कई क्वेश्चंस आपके पेपर में, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिन जो ग्रुप डी का या ग्रुप सी किसी भी कैटेगरी का उनका पेपर हो। ठीक है, ये सब के लिए सामान्य ज्ञान होता है, थोड़ा अप या डाउन लेवल होता है, वरना सेम ही आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। इसमें पूछा गया है जो गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना थी, 8वीं जो जनगणना थी वह किस सन में शुरू की गई थी? तब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है? तब किस में ये इसका उल्लेख है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद? जो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए। आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन मिलता है वह किस में मिलता है? वह मिलता है ऋग्वेद। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएं सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि यात्री एवन बतूता, आपने एवन बतूता का नाम सुना होगा हिस्ट्री में, ये किस देश से था? जो एवन बबूता था वह किस देश का था? आपको ये बताना है। तभी किस देश का था? ये था मोरक्को का। ये प्रश्न कई बार यूपी के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके एएससी की परीक्षा में भी आपको देखने को मिले, अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? अब इसमें शुरुआत पूछी गई है कि कहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। कहाँ से शुरुआत की थी बताएं आप लोग? मद्रास और बिहार से, बंगाल और बिहार से, बंगाल और मद्रास से, बम्बई और बिहार से? तब कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी जो शुरुआत की गई थी
बंगाल और बिहार से शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना चाहेंगे। तब कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा? आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा भाग 5 में। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं कौन सा? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है? कमेंट करें आप लोग फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाथी। बी वाला जो आपका ऑप्शन होगा भाई आपका सही जवाब होगा। लेकिन इसमें पूछा किया गया है, अभी भी एक बार आप पुनः पढ़ें, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, तो वह कौन सा होगा? भाई कौन सा होगा? वह होगा आपका हाथी। कहीं ऐसा ना हो कहीं आप बाघ लगा दें, बाघ नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की पार्लियामेंट को डैश भी कहा जाता है? भारत की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है संसद के नाम से। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा स्टेट रजिस्टर के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? अर्थात राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? अर्थात जो गैपिंग टाइमिंग है वह कितने समय की होती है? तो वह कितने समय की होती है? उसमें गैप होता है 6 महीने का होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? अर्थात जो पश्चिमी घाट और जो आपके पूर्वी घाट हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? आपको इनका बिंदु बताना, ये कहाँ पर मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को याद, यदि क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें और अपने साथी लोगों को भी आप लोग शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस क्लास का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तब बताएं किससे समृद्ध है वह? उपजाऊ मिट्टी, सिलिकॉन, कोयला या पेट्रोलियम से? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए भाई सिलिकॉन से तो होगा नहीं, पेट्रोलियम से भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पेट्रोल होता ही नहीं, ठीक है, और कोयला से भी नहीं होगा। तब कौन सा वाला सही हो जाएगा? फिर आपका सही हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है ये। क्या चीज़? समृद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मीन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो कौन सा वाला आंसर इसका होगा? इसका सही आंसर होगा गेहूं और चावल, जो कि अच्छा निरूपण करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों को बताना चाहेंगे कल जब आप पेपर देने के लिए जाएं 4 जनवरी को, तब आपको घबराना नहीं है, शांति से जाएं और शांति पूर्वक पहले पेपर को पढ़ें, उस प्रश्न को समझें, उसके उपरांत उसका जवाब दें। क्योंकि पेपर जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो पेपर होता है ग्रुप और सी का, वह ईजी लेवल का होता है, इसलिए आप धैर्य पेशेंस बनाए रखें और अच्छे से करें और अपना सिलेक्शन लें उसमें। देखते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना एल्यूमीनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा? ये क्वेश्चन यूपी के कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आपको एएससी के भी एग्जाम में आपको देखने को ये मिले। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मुरी एल्यूमिना संयंत्र। ये वाला ऑप्शन आपका ये सही जवाब होगा। ये जो संयंत्र है कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट करके बताना ये कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो वह कब से कब तक के कार्यकाल या समय को जाना जाता है, ये पूछा गया है इसमें। ये जाना जाता है 1951 से लेकर के और 81 तक के बीच के समय को जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं उसके लिए।
इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा पहला ही वाला ऑप्शन से आपका ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी तरंग की आवृत्ति उसके डैश का व्युत्क्रम होती है। तो भाई किसके व्युत्क्रम होती है? वह होती है आपके आवर्तकाल के व्युत्क्रम होती है। सी वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से इसका मिलान करना। देखिए पहला जो दे रखा है कॉलम फर्स्ट, जो CO2 है, ये CO2 क्या होती है? CO2 होती है एक रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, ठीक है। तब आपका एक का तो हो जाएगा दूसरा वाला। अब दूसरे वाले का देखते हैं। दूसरा वाला क्या? H2S। H2S क्या होती है? जिसमें सड़े अंडे जैसी गैस की बदबू आती है। तब ये तो हो जाएगा आपका पहला वाला। बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका पहला होगा, ए का दूसरा होगा। इतने को दो को ही मैच करके देखते हैं कौन से वाले में है। ए का दूसरा, लेकिन बी का तीसरा, ये नहीं होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, ये भी नहीं होगा। ए का दूसरा, बी का पहला, जो थर्ड वाला जो ऑप्शन से देख रहे हैं यही आपका सही जवाब होगा। इस तरह से जो आपके जो दो बचे हैं इसी तरह से आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? बताएं आप लोग, ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्वस्थ रखने में सहायता करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन। विटामिन ए एक विटामिन ए जो होता है वह हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में क्या करता है? सहायता करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? आपको इसमें बताना कि विषाणु जनित रोग कौन सा है। भाई आपका पहला ही वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, चिकन पॉक्स। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तब कौन सा जो अंतिम स्रोत है? वेरी इजी क्वेश्चन है ये है आपका सूर्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? बताएं कौन सी बेरोजगारी है? क्या चक्रीय है, संरचनात्मक, मौसमी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी? तो ये कौन सी बेरोजगारी होगी? ये आपकी होगी चक्रीय बेरोजगारी। फोर्थ वाला ऑप्शन ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? चक्रीय बेरोजगारी। ए वाला ऑप्शन आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी? इसका पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न है पूछा गया है जो कि थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक से नहीं दिख रहा, लेकिन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। जो पुष्कर मेला है वह किस राज्य में लगता है? आपको बताना है कि पुष्कर मेला, जो पुष्कर मेला है वह किस राज्य में लगता है? ये लगता है राजस्थान राज्य में। कहाँ लगता है? राजस्थान में ये लगता है। पहला वाला ऑप्शन जो आपका होगा राजस्थान, वह आपका सही जवाब होगा। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? किसकी? FDI की फुल फॉर्म क्या होगी? इसमें आपको बताना है कि जो FDI होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है FDI की, ठीक है। बताएं आप लोग कि FDI की फुल फॉर्म क्या होती है? FDI की फुल फॉर्म जो होती है वह होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या चीज़? फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। इसके बाद में आपके लिए हिंदी की क्लास मिलेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिया गया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।